डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं की वैल्यू डेटाबेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाबेस है। जब भी हम नो सीक्वल की बात करते हैं तो उसमें की वैल्यू डेटाबेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखो, सबसे पहले की वैल्यू डेटाबेस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नो सीक्वल डेटाबेस एंड इट इज सिमिलर टू द पाइथन डिक्शनरी। जैसे पाइथन के अंदर हम लोग डिक्शनरीज में डेटा स्टोर करते हैं कि भैया मेरे पास क्या होती है, एक की वैल्यू होती है। नाम से पता लग रहा है की विच इज यूनिक, मतलब ये हमेशा जब भी डालेंगे कभी भी डुप्लीकेट नहीं डाल सकते, हमेशा ये यूनिक वैल्यू ही होगी। क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस पे ही तो हम डेटा को सर्च करेंगे। अब इस की के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे क्या होगी, वैल्यू होगी। वैल्यू भी हो सकती है, मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती हैं। जैसे मैंने इस की के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू डाली है, ऐसी मैं पूरी एक जेसन फाइल क्रिएट कर सकता हूं और उस जेसन फाइल के अकॉर्डिंग मैं एक की वैल्यू दे सकता हूं। तो इस तरीके से भी आप डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हो। और जब भी आप डेटा को स्टोर करोगे तो उसके बाद एक्सेस करते टाइम आपको यही की के अकॉर्डिंग ही एक्सेस करना है। मतलब स्टोर भी इस की के कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है और जब डेटा को एक्सेस करेंगे तब भी की के कॉरस्पॉन्डिंग ही डेटा को एक्सेस करेंगे। ये यूज करता है कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग। देखो, आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से मेरा डेटाबेस है, उस डेटाबेस में मैंने वैल्यू स्टोर कर रखी है 0 1 2 3 4 5। लेट्स सपोज इस तरीके से मेरे पास डेटा है। अब कोई भी वैल्यूज ले लेते हैं, वरुण, ए बी सी डी ई, कुछ भी वैल्यूज ले लेते हैं। अब यहां पे मेरे पास जैसे हैशिंग के अंदर हमारा फॉर्मूला यूज होता है, जैसे मैंने यूज किया k mod n। मतलब कहने का k इज द की वैल्यू, n इज द टोटल बकेट्स, मतलब मेरे पास डेटाबेस में कितना स्टोरेज है, कितनी बकेट्स है, उसकी वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या होती है, n। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने 6 ले लिया। अब लेट्स सपोज मेरे को डेटा स्टोर करना है 2, मतलब मेरी k वैल्यू क्या है 2। तो 2 mod 6 करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। तो यानी जो भी वैल्यू मेरे को डालनी है वो यहां पे मैं उस वैल्यू को स्टोर कर सकता हूं। जब मैं सर्च करूंगा तब भी मैं इसी फॉर्मूले से सर्च करूंगा और डायरेक्टली यहां से जाके उस वैल्यू को उठा लूंगा। सीक्वल के अंदर हम लोग जब डेटा को स्टोर करते हैं टेबल्स की फॉर्म में, तो मुझे क्या करना पड़ता है, हर एक रो को एक्सेस करना पड़ेगा, हर एक रो को स्कैन करना पड़ेगा। अगर लाखों करोड़ों रोज है तो हर एक रो को स्कैन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन यहां पे हम लोग डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, सीधा उस वैल्यू पे जाएंगे। जैसे एरे के अंदर हम लोग सीधा रैंडमली एक्सेस करते हैं, ऐसे ही हमने डायरेक्ट उस वैल्यू के पास जाना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को उठा लेना है। ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है जी आपका की वैल्यू डेटाबेस का। अब इसका रियल लाइफ यूज केस देखो। जैसे अमेजॉन पे आप लोग या फ्लिपकार्ट पे आप अपना कार्ट के अंदर कोई ना कोई वैल्यूज को स्टोर करते हो, तो आपके कार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो यूजर आईडी, आपकी जो भी यूजर आईडी है, जब जब आप कार्ट को एक्सेस करोगे तो ऑटोमेटिकली डेटा उसके अंदर स्टोर रहता है कि आपने क्या क्या उसके अंदर लाइक किया हुआ है, क्या क्या आपने खरीदना है फ्यूचर में। तो आपकी की के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल वैल्यूज जो है वो वहां पे स्टोर रहेंगी। तो जब भी आप सर्च करोगे तो आपका डेटा जो है वो कार्ट के अंदर शो हो जाएगा। ऐसे ही लेट्स सपोज आप एग्जांपल ले लो जी सेशन मैनेजमेंट का। अब जैसे सेशंस क्रिएट होते हैं तो हर एक सेशन आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज होंगी, जैसे ये मेरी एक सेशन आईडी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यूजर आईडी, नेम, लॉगिन, जो भी डेट्स वगैरह जो भी मैं इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहता हूं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो जाएगी। तो जब भी एक्सेस करेंगे हमने इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेस करना है, तो ऑटोमेटिकली डेटा आपका इजीली सबसे फास्ट तरीके से एक्सेस हो जाएगा। इसीलिए रियल लाइफ में आपका सेशन मैनेजमेंट, शॉपिंग कार्ट, इवन नेटफ्लिक्स में हर एक यूजर की अपनी रिकमेंडेशन, ये सारी चीजें सेव रखते हैं हम की वैल्यू के अंदर। मोस्ट पॉपुलर की वैल्यू डेटाबेस है हमारे पास, जैसे रेडिस है, अमेजॉन डायनामोडीबी है। ये नेम्स कई बार पूछ लेते हैं जी इंटरव्यूज वगैरह में, तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए कि भैया की वैल्यू डेटाबेस किस तरीके से काम करता है, क्या एडवांटेज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया ये सारी जगह पे सीक्वल को, जो नॉर्मल टेबुलर को हरा देगा, नहीं। एग्जांपल के तौर पे अगर लेट्स सपोज आपको सर्च करना है सिर्फ की के कॉरस्पॉन्डिंग, तब तो बढ़िया जी। अगर आपको की पता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप डेटा उठा लो। लेकिन अगर लेट्स सपोज आपको की नहीं पता, या आपको लेट्स सपोज ऐसे बोल दे कि भैया एवरेज सैलरी कैलकुलेट करके बताओ सारे इंप्लॉइज की, तो वहां पे फिर ये हाथ खड़े कर देगा, वो बोलेगा ना भैया मैं की का कॉरस्पॉन्डिंग डेटा निकाल दूंगा, लेकिन आप तो बोल रहे एवरेज सैलरी निकालो पूरे इंप्लॉइज की। वो ये वाला काम नहीं कर पाएगा। या मेरे को दो टेबल्स को ज्वाइन करके कोई डेटा निकालना है, तब भी ये वाला उस जगह पे काम नहीं करेगा। ये मेनली पॉपुलर है जहां पे हमने की के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा को फेच करना है और फटाफट से बहुत ही फास्ट तरीके से सर्च करना है। जैसे रेडिस वगैरह का एग्जांपल हमने कैशिंग में यूज करते हैं भैया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है, उसको हम लोग रेडिस डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि वो रैम है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है, तो इजीली डेटा जो है वो यूजर को मिल जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट की वैल्यू डेटाबेस। कोई भी क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू में, आप इजीली आंसर दे सकते हैं।